नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम CMSOE एंड मॉडल स्कूल के लिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो कि आपका मंथली एग्जाम का होने वाला है। उसका दोस्तों आंसर की लेकर आ गए हैं। यहीं से आपके सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आपका जो 7 तारीख का एग्जाम होना था वो नहीं हुआ, इसके बाद 10 को होना था वो भी नहीं हुआ। अब दोस्तों 12 को होगा, लेकिन 12 को भी नहीं होगा क्योंकि आपका उस दिन स्कूल बंद है। यानी कि दोस्तों जब भी होगा आपका सारे प्रश्न यहीं से आने आएंगे। दोस्तों आपका 200% हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप इसे जितना हो सके रट लीजिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है सारा चीज़ कर लीजिए। सारा प्रश्न आपको यहीं से आने वाला है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाता है। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न बोलता है दोस्तों, पहला प्रश्न बोलता है हाउ मेनी जीरो एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स। ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं A = 0, 6 और पाई = 4, A = 6 और पाई = 3 और दिया गया था दोस्तों। देख सकते हैं इस तरह से 4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों विच ऑफ दिस इज नॉट एन एलिफेटिक कंपाउंड। कौन होगा? एसिटिक एसिड या एसिटल्डिहाइड, इथेन या बेंजीन। तो दूसरा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर D होगा, यानी कि बेंजीन इसका सही जवाब आ जाएगा। तीसरा बोलता है दोस्तों एसीटोन सोज, यानी स्टोन क्या दिखाता है दोस्तों? देख सकते हैं एस्टेरियो आइसोमेरिज्म या दोस्तों मेटामेरिज्म या पोलिजनल आइसोमेरिज्म या टाटोमोरिज्म। तो दोस्तों तीसरा का जो है आपका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना, यानी कि दोस्तों आपका टाटोमेरिज्म सही जवाब आ जाएगा। चौथा प्रश्न बोलता है दोस्तों द प्यूरिफिकेशन मेथड वेयर सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फ्लोइंग। ऑप्शन 4 दिया गया है, देख सकते हैं। पहला है सब्लिमेशन या क्राइस्टलाइजेशन या डिस्टिलेशन या डिफरेंशिएशन ट्रैक्शन। तो दोस्तों चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर A आता है, A फॉर ऑन हवेली पे, यानी कि सब्लिमेशन दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। पांचवा प्रश्न बोलता है दोस्तों विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट। ऑप्शन है टेम्पोररी इफेक्ट या प्रोपेगेट से थ्रू ए कार्बन चेन या परमानेंट इफेक्ट, या दोस्तों डी बोलता है ग्रुप हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन हाइड्रोजन सोज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो दोस्तों पांचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर A आता है, सही जवाब दोस्तों टेम्पोररी इफेक्ट। अगला है 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बोलते हैं दोस्तों असर्टिव ए बोलता है स्ट्रक्चर इज आइसोमर हैव द सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिव ऑफ आइटम। और रीजन इसका आता है दोस्तों स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑकर ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ आइटम विथ इन ए मोलिक्यूल। और आपका ऑप्शन 4 दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। ए में बोलता है बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बी में है दोस्तों बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज़ नॉट करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ A। और अगला दोस्तों आपका C में बोल रहा है A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। अगला है A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू। तो छठा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर A आता है। क्या दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर A आ जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बोथ। इसका जवाब हो जाएगा आपका बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव देखते हैं। उससे पहले फिर से बोलना चाहता हूँ, चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप से जुड़ेगा। वहाँ पे दोस्तों आप लोग का जो है इसका PDF मिल जाएगा। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 7वां में जो है दोस्तों आपका सब्जेक्टिव दिया गया है। चलिए हम लोग सारे का क्वेश्चन आंसर लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। आपका प्रश्न दोस्तों यहीं से हूबहू आने वाला है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न बोलता है दोस्तों आइसोमर्स एंड मार्कोनीज रूल्स। तो इसका आंसर लिखेंगे the 3 chain isomers and pentane isopentane 2-methyl butane and new pentane 2,2-dimethyl propane। इससे एक्सप्लेन कर देंगे दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्टिव में आएगा। लिखेंगे चेन आइसोमर्स हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन स्केटलिन। अगला लिखेंगे द 3 पॉसिबल चेन आइसोमर्स फॉर C5H12 आर इन पेंटेन, यानी कि स्टेज चेन ऑफ 5 कार्बन आइटम्स। अगला लिखेंगे दोस्तों आइसोपेंटेन, लिखेंगे 2-methyl butane ए 4 कार्बन चेन विथ ए मिथाइल ग्रुप अटैच टू द दोस्तों सेकेंड कार्बन आइटम। अगला लिखेंगे दोस्तों न्यू पेंटेन, लिखेंगे 2,2-dimethyl प्रोपेन ए 3 कार्बन चेन विथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच टू द दोस्तों सेंट्रल कार्बन आइटम। इसका आंसर लिख देंगे दोस्तों मार्कोनीज रूल का लिखेंगे। मार्कोनीज रूल लिखेंगे स्टेट दैट एंड द एडिशन ऑफ protic acid like HBr or HCl to any asymmetric alkane the hydrogen atom adds to the carbon atom
with more hydrogen atom already दोस्तों attached and the halo and the halogen adds to the दोस्तों कार्बन आइटम with fewer hydrogen items। इसका एक्सप्लेन कर देंगे दोस्तों। देखेंगे कि टैकिंग प्रॉपर CH3 डबल बॉन्ड CH2 एज एन एग्जांपल द एडिशन ऑफ HCl फॉलोज द रूल्स। क्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका लिख देंगे CH3CH इक्वल टू CH2 प्लस HCl CH3CHCl CH3। आगे लिखेंगे द हाइड्रोजन फ्रॉम HCl एड्स टू द एंड दोस्तों फ्रॉम CH2 बिकॉज इट हैज़ मोर हाइड्रोजन एंड द chlorine adds to the दोस्तों middle carbon CH because दोस्तों it has fewer hydrogens resulting in the major product टू क्लोरोप्रोपेन। अगला है दोस्तों 8 में आपका IUPAC नेम लिखना है। चलिए देख लेते हैं। तो पहले आपका दिया था CH3 CH CHOH CH2 CH2 CH, तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों 6 मिथाइल 3 ऑक्टेनॉल। इसका एक्सप्लेन कर देंगे। लिखेंगे द लॉन्गेस्ट कार्बन चैन कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप हैज़ 8 कार्बन ऑक्टेन। क्या दोस्तों 8 कार्बन ऑक्टेन। अगला लिखेंगे नंबरिंग द चैन टू गिव द OH ग्रुप द लोएस्ट पॉसिबल नंबर प्लेसेस इट टू द थर्ड कार्बन। अगला लिखेंगे ए मिथाइल CH3 ग्रुप इज अटैच टू द 6th कार्बन। क्या दोस्तों 6th कार्बन। आगे लिखेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 COOH। आंसर लेंगे हेक्स 3 दोस्तों एनोइक एसिड। क्या दोस्तों एनोइक एसिड। इसका एक्सप्लेन कर देंगे द लॉन्गेस्ट कार्बन चैन कंटेनिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप हैज 6 कार्बन हेक्सेन। क्या दोस्तों 6 कार्बन हेक्सेन। इसका अगला लिख देंगे दोस्तों नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन 1। आगे लिखेंगे ए डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन 3 एंड 4 हेक्स 3N। और अगला लिख देंगे दोस्तों द सफिक्स ओइक एसिड इज यूज्ड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगला है दोस्तों आपका होमोलॉजियस सीरीज। तो इसका आंसर लिखेंगे द ए होमोलॉजियस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाई ए CH2 यूनिट। इससे एक्सप्लेन कर देंगे दोस्तों मेंबर ऑफ होमोजेनियस सीरीज हैव द सेम जनरल फार्मूला। इसको जो एग्जांपल रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन लिखेंगे द एल्केन सीरीज। लिखेंगे दोस्तों मीथेन यानी कि CH4 इथेन C2H5 प्रोपेन C6H8 ब्यूटेन C4H10। लिखेंगे दोस्तों इच सक्सेसिव कंपाउंड डिफर्स बाई 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोकार्बन आइटम CH2। अगला दोस्तों 10 में बोल रहा है बॉन्ड लाइन फार्मूला। चलिए फार्मूला पहला क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर कंडेंसेंट फार्मूला। इस तरह से आपका दिया गया था और इसका IUPAC नेम हो जाएगा आपका 5 मिथाइल हेक्सेन दोस्तों 1 ऑल। इससे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन में लिख देंगे द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेटिव 6 कार्बन चैन विद ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द इंड एंड द मिथाइल ग्रुप एज ए ब्रांच। आगे लिखेंगे द लॉन्गेस्ट कार्बन मेन कंटेनिंग द OH ग्रुप इज 6 कार्बन लॉन्ग हेक्सेन। लिखेंगे नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द इंड क्लोजेस्ट टू द OH ग्रुप टू गिव इट द लोवेस्ट नंबर कार्बन 1। लिखेंगे द मिथाइल ग्रुप इज एन कार्बन 5। अगले लिखेंगे दोस्तों व्हाट डू यू मीन बाय फॉलोइंग टर्म। तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों पहला में लिखेंगे होमोलेटिक फिजन। इसका आंसर लिख देंगे दोस्तों क्या लिखेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। इसका आंसर हम लोग लिख देंगे दोस्तों होमोलेटिक फिजन। लिखेंगे होमोलेटिक फिजन इज द ब्रेकिंग ऑफ ए कोबाल्ट बॉन्ड वेयर each item retains one of the two shared electron. This process result in the formatting of natural highly reactive species called free radicals. It typically occurs in non-polar solvent or under the influence of heat or light। बी में दोस्तों आपका दिया था हेड्रोलाइट फिजन। लिखेंगे आंसर में हेड्रोलाइट फिजन के बारे में लिखेंगे hydraulic fission is the breaking of a cobalt bond where an atom take both of the shared electron resulting in the formating of two opposite charge in action and this type of cleavage of obtain difference in electronegativity between the bonded items। सी में था दोस्तों आपका न्यूक्लियोफिलिप्स। लिखेंगे दोस्तों न्यूक्लियोफिलिप्स from the Greek from nucleophilics longing are chemical spices that are attached to the positive center the nucleus. They are electron rich spices such as also negative ions or molecules which long pairs of electrons that donate an electron pair to form a new cobalt bond। अगला है दोस्तों 12 में draw the structure of the following compound। इसका स्टेप 1 में लिखेंगे दोस्तों draw the structure of 2,3 dibrom 1 phenyl pentane। लिखेंगे the main chain is pentane 5 carbon there are bromocarbon और कार्बन 2 and 3 are फिनाइल ग्रुप on कार्बन 1। अगला CH3 दिया गया है स्टेप 2 लिख देंगे ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 4 इथाइल 1 फ्लोर 2 नाइट्रोबेंजीन। लिखेंगे दोस्तों द मेन रिंग ऑफ बेंजीन इज देयर इज ए फ्लोरो ग्रुप एट पोजीशन न्यूट्रो ग्रुप ऑफ पोजीशन 2 एंड एन इथाइल ग्रुप एट पोजीशन 4। स्टेप 3 में लिखेंगे दोस्तों ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 6 हाइड्रोहेप्टेनोल। लिखेंगे द मेन चेन इज हेप्टेनल 7 कार्बन विथ एन
aldehyde group at there is a hydroxyl group on carbon 6 CH3 CH CHO CH2 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 CHO। इसका आंसर हम लोग लिख देंगे दोस्तों, द स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कंसीडर्ड फार्मूला। पहला का आंसर आ जाएगा दोस्तों 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। अगला है दोस्तों CH6 इसका हो जाएगा 4 इथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। अगला का हो जाएगा दोस्तों आपका 6 हाइड्रो ऑक्सीबीहेप्टेन। इस तरह से हमने आंसर की प्रयास किया। यहाँ से दोस्तों आपको हूबहू प्रश्न आने वाला है। इस चैनल पे ऑल सब्जेक्ट का अपलोड होगा, जाकर आप लोग देखिए। उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान दबा लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप से जुड़िएगा इसका पीडीएफ पाने के लिए।